सेवराई तहसील के खेजूरी ग्राम पंचायत में हजारों साल पुराना एक पोखरा में अवशेष प्राप्त हुआ था जो चुनार के बलुआ पत्थर से मेल खाता है। ऐसी कलाकृति सारनाथ के म्यूजियम में भी देखी गई है। जिस काले पत्थर को कलाकृतियां हैं जो गांधार शैली से मेल खाती है। दोनों पत्थरों को एक जगह मिलना यह सिद्ध करता है कि सम्राट अशोक के समय काल का यह बनवाया हुआ कलाकृति है। यह प्रतीत होता है कि खेजूरी गांव के पावन भूमि पर कभी भगवान बुद्ध की विचारधारा बहुत ही तेजी से फल फूल रही थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक बुद्ध विहार भी रहा होगा, क्योंकि जहाँ बुद्ध विहार होता था वहाँ एक तालाब का होना अति आवश्यक था और यहाँ पत्थर तालाब में ही मिला है। इसलिए कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध की पावन भूमि रही है और अपने समय में कभी भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक इस भूमि पर आ चुके हैं, जिनके आसपास यह भूमि धन्य है। ग्रामीण लोगों से बात करने पर लोगों ने बताया कि पत्थर इस तालाब में मिला और इस कलाकृति को समझ नहीं पाए, इसलिए झाड़ फूँक करने वाले व्यक्ति से पता करने पर उसने बताया कि यह कारू बीर बाबा का खंडित मूर्ति है, जो आज भी कारू बीर बाबा के नाम से गांव के लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। जब भी उनके घर में कोई उत्सव होता है तो वहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। जैसे कि आप सब तस्वीर में देख सकते हैं, बहुत सारे सिंदूर से टिका हुआ है और जो काले काले निशान हैं यह दूध का चढ़ाया हुआ है। जो दूध का रोज़ प्रतिदिन चढ़ाते चढ़ाते जो लंबी परत पड़ गई और उस पर मिट्टी पड़ करके वह काला हो गया। उस समय में जो वहाँ बुद्ध विहार बना था, उनके दरवाजे पर जो कलाकृति पत्थर जिस पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि महिला बैठी हुई है और दूध से मक्खन निकाल रही है। एक व्यक्ति रस्सी लिए खड़ा है और भी कुछ इंसान जैसा मूर्तियां दिखता है जो खंडित है और एक काले पत्थर की मूर्ति है जो राजा जैसा प्रतीत होता है। इस गांव में आज भी बुद्ध विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं, जो गांव के पूरब साइड नदी के किनारे भगवान बुद्ध की एक छोटी मूर्ति बनाकर महीने के हर पूर्णिमा के दिन मोमबत्ती जलाकर और पूजा पाठ कर लोगों में खीर का वितरण किया जाता है। यह मूर्ति महिला के प्रतीत होती है। आप इसके निचले हिस्सा में देख सकते हैं जो राजसी पोशाक पहनी हुई है, लेकिन यह खंडित है और चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मूर्ति दिखाई दे रही है यह कई खंडित अवस्था में था। लोगों ने इसे जिनको जैसे समझ में आया वैसे इसको जोड़ा गया। जो बीच में देखें सीमेंट से जोड़ दिया गया है और जोड़कर एक बड़ा हिस्सा बनाया गया है। यह सामने आपको तस्वीर जो दिखाई दे रही है एक महिला की प्रतीत हो रही है और ये दूसरी महिला है जो घी निकाल और ये एक तीसरी महिला जो खड़ा है। यह स्थान खेजूरी ग्राम पंचायत के गांव के पश्चिम दिशा में बस गांव के थोड़े ही दूरी पर स्थित है। अगल बगल कई लोगों ने अपना घर भी बना चुका है। मैं एक दिन यात्रा करने के लिए इस गांव में पहुंचा। इसी रास्ते से मैं जा रहा था, अचानक इस पत्थर पर नज़र पड़ी और इसे गौर से देखने लगा। तब समझ में आया, तभी मैंने इसका एक वीडियो बनाया और मुझे ऐसा लगा कि इसे सोशल मीडिया में जाना चाहिए, क्योंकि यह जो पत्थर है किसी डीह बाबा के नाम से और ग्रामीणों का कहना है कि यह कारू बीर बाबा के नाम से है। लेकिन आज जो कुछ भी आप कह लें, भगवान बुद्ध के हर एक चिन्हों का आज भी पूजा होती है, चाहे वह डीह बाबा हो चाहे देवी माई हो। किसी न किसी रूप में भगवान बुद्ध की ही पूजा की जा रही है। आप तमाम चित्र सोशल मीडिया पर देख सकते हैं।
गांव के पूरब दिशा में एक भगवान बुद्ध की छोटी मूर्ति का स्थापना किया गया है, जो आप देख सकते हैं। एक पीपल के नीचे जो छोटी चौतरा बना करके रखी गई है, जो अगल बगल के चौतराएं जो अभी सही तरीके से ठीक नहीं है। इसी गांव के पूज्य भंते जी हैं जो हमको यहाँ इस स्थान का दर्शन कराए, और हमारे साथ माननीय दिनेश मास्टर साहब और श्रीवांशु मौर्य भी साथ में थे। आप इसी बगल में देख सकते हैं कि 2 पंसील झंडा भी लगा हुआ है, और यह अपने हाथों द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ के लोगों में भगवान बुद्ध के प्रति बहुत ही श्रद्धा है और उनके तीक्ष्ण और पंसील का हर वक्त पालन करते रहते हैं, और यह गांव भी एक ईमानदारी का प्रतीक भी है। इस भगवान बुद्ध के जो मूर्ति स्थापित है, अगल बगल बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही बड़ा जगह है, और आप देख सकते हैं अभी श्रीवांशु मौर्य यहाँ अपना एक छोटी सी तस्वीर खिंचवा रहे हैं। होगा, लेकिन इसी संस्था ने अपने मोमबत्ती मार कर मेरा आटा जलाने का प्लान कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय भारत।